संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आचार्यसारनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गंधर्वदेवा प्रतिगंधर्वदेवा तेषां वचोनुसारमासाम्यं श्रीमदाचार्य प्रवर वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देवै विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतितदकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्तभाषियत्थं गणहरदेवेन्द्रन्त्यं समं परमामि भक्तियुक्तो सुतरानो वयं शिरसा इच्छामि मन्त्रेषु भक्ति कावुसकोतसालुचुं अंगो अंगपैण्य पाहुल्य पड़ियम शुद्ध पदमामि उपभोग जुलिया शिवशुद्धतत्त्वं मुखायं शरणस्कालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकुकुममोहिलाओ सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति होमजं नमोस्तु अपरानिक साध्याय विलयं श्रीमदाचार्य भक्ति का सर्गम करोमि हम। श्रुत जलधिपारगेभ्या सुपरमत विभावना पटुमतिभ्या सुचरितपोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्रे पंचभ्या चार कर्ण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धम्मायरी सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेनिया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जमन्मनानं पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदंदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि मन्त्यादि भक्ति का सुकोदसालोच्यं सम्मनान सम्मिदं संसंजयत्तानं पंचव्याचारणं आयर्याणं आयारादि सुरनाणो वैश्याणं वज्झायाणं तीरेण गुणपालनायाणं सब्बसावणं शयनचिकालं पंचेमि पूजेमि वन्दामि नमामि दुःखकुकुममोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति ओदुमज्जं लक्ष्मीं वीरजिनेश्वरा पदनता नन्तामराधीश्वरा पद्मासग्नपदाम्बुजा परमचिली लीलाततब्रजा विद्यानद्विदया चलो नित्यवरा शान्ताखिलैर्नोमलो दध्यानस्त्रिजगन्नतिं गुणमणि ब्राजोज्ज्वलालंकृतिम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री वीर नंदी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। देख ले, कल देख सकते दोपहर में, परसों देख ले। सम्यक दर्शन के विषय रूप दर्शनाचार के बाद ज्ञानाचार का अधिकार है और उसमें दर्शन और ज्ञान, इन दोनों जो उपयोग जीव के लक्षण रूप हैं, दर्शन और ज्ञान, उनमें से ज्ञान के जो 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय और केवल ज्ञान, इसमें सर्वप्रथम मति ज्ञान का विस्तार से खुलासा करते हुए कारिकाएं आई हैं, जिसमें मति ज्ञान के 4 भेद बता करके अवग्रह या अवयव धारणा, उसमें अवग्रह और ईर्ष्या का कथन करके अवाह को बताया गया कि जिस विषय में जानने की इच्छा हुई थी, उस विषय में अवग्रह होने के बाद वह क्या है, किस रूप है, कैसा है, ऐसा विचार उत्पन्न होने के लिए निर्णय जब तक नहीं होता तब तक वह यह ज्ञान रहता है, और जब विशेष लक्षणों के द्वारा उसका निर्णय उसी पक्ष में हो जाता है जैसा कि पहले सोचा था, तो वह उसका निर्णयात्मक जो ज्ञान है वह अवाय ज्ञान कहलाता है। इतना विषय अभी हुआ था कि अवाह की उत्पत्ति यह के बाद होती है, किंतु वह होगी ही ऐसा कोई नियम भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कभी कभी अवाह अर्थात निश्चय हुए बिना ही यह मति ज्ञान भी वहीं कर उसकी गति रुक जाती है, आगे वह मति ज्ञान विलीन हो जाता है, यानी आगे उसकी यात्रा नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है। यदि उसे आगे उसकी इच्छा है निर्णय करने की या विचार करने की, तो वह निर्णय तक जाता है। कभी अवग्रह पर भी रुक जाता है, कभी ईहा पर रुक जाता है, कभी अवाह पर रुक जाता है और धारणा तक भी पहुंच जाता है। वही बात कल कही थी ना, तो इहा ज्ञान ही है, उसको ऐसा नहीं कह सकते। इहा तो रुक गया, वो उसके आगे नहीं गया, ज्ञान के आगे क्षमता तो है, जान जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इहा ही से ज्यादा क्षमता नहीं है, ये नहीं कह सकते उसमें। हाँ, उपयोगिता उसको नहीं आ रही, उसकी तो आगे ज्ञान का यात्रा नहीं कर रहा। क्षयोग सम तो उसके पास जान आगे बढ़ने का है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है ना। हाँ, उसको जरूरत नहीं है, सामान्य से ज्ञान हो गया, आदमी जा रहा है तो ज्ञान हो गया। हाँ, यह मति ज्ञान से सीधी यात्रा मन परय ज्ञान की हो जाती है। जो वहां प्रश्नात्मक जिज्ञासा शुरू हुई थी और उसका समाधान उसको मति ज्ञान से सीधा यह ज्ञान के बाद मन परय ज्ञान से समाधान हो जाता है। निर्णय अलग से मति ज्ञान से न करके मन परय ज्ञान से ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही उसका निर्णय उसको प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान अकेले इंद्रिय से नहीं, मन से भी होता है। जब मन संबंधी होगा विषय तो मन से हो जाएगा, जो कि परोक्ष रहता है। जो विषय सामने हैं, अभिमुख हैं इंद्रियों के, अभिमुख होने वाले का ही ज्ञान इंद्रियों से होता है, लेकिन जो अभिमुख नहीं है उनका ज्ञान मन से होता है, जो परोक्ष में है। अवाय से निर्णीत वस्तु का कालांतर में ज्ञान कराने वाली धारणा का कथन आगे किया जा रहा है 15 नंबर की कारिका 172 पेज पर। यही ना महाराज जी? नहीं, 15 हो गई, 16 16 नंबर।
यानी कि धारणा भी पहुंच गया कि कालांतर में जो निर्णय हुआ है उसका स्मरण बना रहना, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो वह धारणा ज्ञान है, जिससे कि उसको बाद में भी यह वह है इस प्रकार की स्मृति बनी रहती है। नहीं, विषय से विषयांतर होने पर श्रुत ज्ञान होता है। उसी विषय वस्तु पर है जो पदार्थ पर चर्चा चली थी, तब तक वो मति ज्ञान ही रहेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष का हो चाहे परोक्ष का हो। जब वह उससे विषय अर्थांतर की ओर चला जाएगा तब वही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के रूप में बदल जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष का हो रहा हो या परोक्ष का हो रहा हो। वस्तु की प्रत्यक्षता परोक्षता मतलब मना परे ज्ञान में, हाँ, तो मना परे ज्ञान में भी ईहा पूर्वक होगा, तो ईहा पूर्वक मति ज्ञान जो होगा वो भी 5 इंद्रियों मन में से किसी से भी हो सकता, ईहा ज्ञान। इस प्रकार मति ज्ञान के भेद रूप अवग्रह या अवाय और धारणा का स्वरूप कहा। अब इन चारों के भेदों का वर्णन किया जा रहा है कि इनके और भेद 336 जो बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। कारिका 16 ते बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवा प्रत्येकं सेतराश्चेति द्वादशावग्रहादया। वे कौन? बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुवा। बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव, ये इसमें 6 पदार्थों के अर्थों के नाम दे दिए। च और आगे प्रत्येकम, इन सभी प्रत्येक 6 के सेत रहा, इनसे इतर सहित, इतर सहित यानी कि इनसे विपरीत उल्टे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, निश्रित का अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का नुक्त, ध्रुव का अध्रुव। इस प्रकार सेतरा से इन 6 को और ले लिया। इस प्रकार ते वे अवग्रह आदया, अवग्रह आदि जो ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, वे 12 प्रकार के हैं। 12 प्रकार के उन अवग्रह आदि के एक पदार्थ हैं, अर्थ हैं, जिनके द्वारा उन चारों की गति होती है। इनको लेकर के मूलार्थ में है कि अपने प्रतिपक्ष सहित बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव, ये सब मिलकर के वे अवग्रह आदि 12 प्रकार के हैं। अपने प्रतिपक्ष शुरू में दे दिया कि इनसे विपरीत से सहित। आचार्य वृत्ति में खुलासा करते हुए कह रहे कि बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव, ये 6 तथा इनके प्रतिपक्ष यानी एक विध अक्षिप्र निश्रित उक्त और अध्रुव, ये 6 इस प्रकार जानने योग्य पदार्थ के 12 भेद होते हैं। सारे पदार्थ जितने भी हैं वे इनमें से किसी न किसी अवस्था में इन 12 में ही गर्भित हो जाते हैं। इनको विषय करने की अपेक्षा पहले कहे हुए अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान भी इस प्रकार 12 पदार्थों के होने से 12 प्रकार के हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। बहु पदार्थ का अवग्रह, ये बहु अवग्रह का अर्थ है कि बहुत पदार्थों का, और एक पदार्थ का अवग्रह बहुविध पदार्थ
का अवग्रह, एक विध पदार्थ का अवग्रह, यानी एक ही प्रकार के पदार्थों का, क्षिप्र पदार्थ का अवग्रह और अक्षिप्र पदार्थ का अवग्रह, यानी कि जो तेजी से और जो धीमे धीमे होने वाला, अनिश्चित पदार्थ का अवग्रह और निश्चित पदार्थ का अवग्रह। अनिश्चित यानी कि जो पूर्ण प्रकट नहीं है, आंशिक रूप से दिख रहा है, और निश्चित यानी जो सामने पूरा प्रकट है। उक्त पदार्थ का अवग्रह और अनुक्त पदार्थ का अवग्रह। उक्त यानी कि स्पष्ट रूप से जो कहा गया है या जो जिसका विषय है। अनुक्त यानी कि जो नहीं कहा हुआ है उसका। ध्रुव पदार्थ का अवग्रह और अध्रुव पदार्थ का अवग्रह। ध्रुव यानी कि जो चिरस्थायी हैं और अध्रुव जो कि क्षणिक हैं। इस प्रकार इस अवग्रह का मति ज्ञान 12 प्रकार का है। इन अवग्रहों के भेद से इनकी जो अर्थ है, पदार्थ हैं या विषय हैं, उनकी अपेक्षा से वह मति ज्ञान भी 12 प्रकार का हो जाता है। यह अवयव धारणा की भी ऐसे ही 12 भेद होने से वह 12 चौकों 48 भेद पदार्थों के और इन 4 प्रकार के ज्ञान के परस्पर गुणा करने से हो जाते हैं। इन्हीं के आगे और कैसे गति होती है उसमें बता रहे हैं। अब पहले तो ये जो 12 बताए हैं बहु आदि, इनके एक एक कारिका से इनका खुलासा किया जा रहा है कि इनकी परिभाषा क्या है, बहु किसे कहते हैं, बहुविध किसे कहते हैं। ये स्वयं आचार्य भगवान ही इसमें कह रहे हैं। उनमें बहु और एक मति ज्ञान का स्वरूप क्या है, इस प्रकार से कारिका नंबर 17। बहुवेक व्यक्ति विज्ञानम बहुवेकं च क्रमादयाथ बहुस्तर्वः स्वरूपो बहुश्चैकं वनं नरः। क्रमात्, क्रम से। क्रम क्या, जो ऊपर वाली कारिका में क्रम आया था उसी क्रम से। बहु एक व्यक्ति विज्ञानम, बहुत और एक व्यक्ति का ज्ञान होना। परिमाण की को बताता है। जैसे बहुत से वृक्ष, इस वाक्य में बहुत शब्द 2 से अधिक संख्या को बतलाता है। और बहुत सूप, यह बहुत शब्द परिमाणवाची है, यानी इसमें बहुत मात्रा को बताता है। अब एक के लिए एकम वनम, इसमें एक वचन संख्यावाची है और नर यह जो है वह परिमाणवाची है। वन है वो एक ग्रुप के लिए बताया जा रहा है कि वन, और संख्या के रूप में बताया जा रहा है परिमाण में कि एक मनुष्य है। इस प्रकार से 2 तरह से इन्होंने उदाहरण दे करके बहुवादी को परिभाषित किया है। बहुत द्रव्य का ज्ञान
और एक द्रव्य का ज्ञान क्रम से बहुज्ञान और एक ज्ञान है। जैसे बहुत वृक्ष हैं अथवा बहुत दाल है, यह बहु पदार्थ का ज्ञान है। और एक वन है अथवा एक मनुष्य है, यह एक पदार्थ का ज्ञान है। बहु शब्द जो है वह संख्या वाचक भी है और परिमाण अर्थात विपुलता का बोधक भी है। यहाँ बहु शब्द के दोनों अभिप्राय ग्रहण करने योग्य हैं। बहु शब्द के संख्यावाचक अभिप्राय से बहुत वस्तुओं का बोध होता है, जैसे बहुत मनुष्य, बहुत वृक्ष, बहुत घोड़े आदि। उसी की विपुलता बोधक अभिप्राय से द्रव्य के बहुत परिमाण का अर्थात विपुलता का बोधक होता है कि उसकी मात्रा बहुत है, जैसे बहुत जल, बहुत अन्न, बहुत दाल आदि। बहुत शब्द को विषय करने वाला मति ज्ञान बहुमति ज्ञान कहा जाता है। फिर एक ही वस्तु को विषय करने वाला मति ज्ञान एक मति ज्ञान कहलाता है, जैसे एक वन अथवा एक मनुष्य आदि। यहाँ भी उसी तरह से परिमाण और संख्या की अपेक्षा लगाना कि वन जो है बहुत सारे वृक्षों का समूह है, लेकिन वह वन एक ही कहला रहा है, इसलिए एक। यहाँ पर मात्रा गिनती की अपेक्षा नहीं, बल्कि उसकी समूह में होते हुए भी एक ही है। और मनुष्य में एक ही मनुष्य लेना है। इस प्रकार यहाँ परिमाण का वाची है। अब बहुविध और एक विध मति ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। बहुवेक जाति विज्ञानम स्यात् बहुवेक विधम यथा वर्णानां बहुविधा गौरजाति एक विधेति च। बहु एक जाति विज्ञानम। बहुविध क्या है? तो बहुत एक जाति का ज्ञान कराने वाला जो है जाति विज्ञान। बहुत एक जाति की एक जाति विज्ञान और बहुजाति विज्ञान, ऐसा आएगा जरा। और बहु एक विध है, बहु एक विधम। बहु एक जाति विज्ञानम और बहु एक विधम, दो प्रकार के अर्थ निकाल रहे हैं जी। तथा जैसे निर्णाम मनुष्यों के वर्ण बहुविधा बहुत प्रकार के हैं। ये उदाहरण दे दिया इसका पहले कि ये बहुत प्रकार के हैं यहाँ पर। और गौ जो है गाय, जात्या जाति की अपेक्षा एक विधा एक प्रकार इति एक प्रकार की है। अब यहाँ पहले उदाहरण व्यतिरेक है, पहले जाति वाला और विध वाला उदाहरण पहले दे दिया और जाति वाला बाद में दे दिया। बहुत जातियों का ज्ञान बहुविध ज्ञान है। बहुत जातियां और एक जाति का ज्ञान एक विध ज्ञान है। जैसे मनुष्यों के वर्ण बहुत प्रकार के हैं, यह बहुविध ज्ञान है। मनुष्यों के वर्ण बहुत प्रकार के हैं तो अनेक प्रकार के वर्ण वाले, लेकिन क्या हो गया, मनुष्य एक ही जाति है, एक ही जाति में बहुत वर्णों का ज्ञान। और गाय जाति की अपेक्षा एक प्रकार की है, यह जाति भी अनेक, एक विध ज्ञान है। जाति भी अनेक हो गई ना।
एक जाति में बताएंगे तो एक विध ज्ञान, अनेक जाति का बताएंगे तो बहुविध ज्ञान। मुख्य और गौण किया, यहाँ जाति को मुख्य कर दिया तो एक ही प्रकार की गायें हैं, और वहाँ मनुष्य एक ही प्रकार के होने के बाद भी मनुष्यों के वर्ण को मुख्य कर दिया और मनुष्यों को गौण कर दिया, तो उनके वर्ण अनेक प्रकार के हैं, तो बहुविध में आ गया वो, और ये एक विध में आ गए। बहुविध, हाँ, आगे स्पष्ट कर। आचार्य वृत्ति में कह रहे कि विध शब्द जो है वह प्रकार को सूचित करता है। इससे बहुविध का अर्थ हुआ अनेक प्रकार के, अथवा अर्थात अनेक जाति के पदार्थ, यथा जैसे अनेक जाति के वृक्ष, विविध प्राणी, नाना प्रकार के शब्द और सुगंध, अथवा मनुष्यों के वर्णों की विविधता। बहुत प्रकार के पदार्थों को युगपद विषय करने वाला जो ज्ञान है वह मति ज्ञान, बहुविध मति ज्ञान कहलाता है। बहु और बहुविध इन दोनों प्रकार के पदार्थों में बहुत पना पाया जाता है, फिर भी इनमें एक प्रकार और नाना प्रकार की अपेक्षा भिन्नता होने से ये समान नहीं है। भिन्नता क्या है? एक प्रकार और अनेक प्रकार। बहु में एक प्रकार की जाति के बहुत सारी चीजें हैं, और बहुविध में बहुत प्रकार की जाति के बहुत सारी वस्तुएं हैं। अर्थात बहु में जाति भेद इष्ट नहीं है, बहु में जाति प्रकार का भेद इष्ट नहीं है, किंतु मात्रा जो है बहुविध में जाति भेद इष्ट है। जैसे कि मृदंग, तबला, डंगा आदि बहुत वाद्यों से उत्पन्न ध्वनि का जो सामान्य ग्रहण है वह बहु पदार्थ का ग्रहण है, और उनमें से प्रत्येक वाद्य के भिन्न भिन्न गुण रूप परिणत शब्दों का जो ग्रहण है वह बहुविध पदार्थ का ग्रहण है। मतलब वे जो वाद्य यंत्र हैं उनका यदि ग्रहण किया जा रहा तो बहु में है, और सबका एक साथ निकलने वाले स्वरों को अलग अलग रूप से ग्रहण कर रहा तो वो बहु विध में है। ढोलक का अलग है, हाँ, हारमोनियम का अलग है, ऐसा। एक ही प्रकार के पदार्थों को एक विध कहते हैं। जैसे केवल आम वृक्षों से युक्त वन, आम्रवन, अथवा गायों का समूह जिसमें संख्या की अपेक्षा है, कलर आदि की नहीं, बहुत गायें होने पर भी वे गौ जाति की अपेक्षा एक प्रकार की हैं, तो ये एक विध हो गया, एक प्रकार, एक जाति। इस प्रकार के एक विध पदार्थों को विषय करने वाला मति ज्ञान एक विध मति ज्ञान है। अर्थात एक जाति के बहुत पदार्थों को विषय करने वाला मति ज्ञान एक विध मति ज्ञान है। एक विध में भी बहुत सी गायें, तो फिर एक विध और बहु में क्या अंतर है? बहुविध में तो अलग है, लेकिन एक विध और बहु इसमें, क्योंकि एक विध में एक प्रकार की बहुत सी चीजें हैं, और बहु में भी बहुत जल था, या बहुत मनुष्य थे, बहुत वृक्ष थे। बहु में वो आ जाएगा। ये समझ में नहीं आता। अलग से कहीं से उनका समाधान होगा तो आएगा। अब तुम जाति को वेराइटीज बोल दो। वैरायटी बोलो चाहे कुछ बोलो, शब्द परिवर्तन से विध बोलो, जाति बोलो, वैरायटी बोलो, अलग है। प्रकारवाची नहीं आना है।
संख्यावाची आएगा, मात्रावाची आएगा कि बहुत सारी हो। और एक विध में समझ में आती है। विकल्पवाची में तो आ जाए समझ में, बहुत जल है, हाँ, बहुत अन्न है परिमाण की अपेक्षा। एक में यदि एक ही लिया जाए और एक विध में एक एक अनेक प्रकार के लिए जाएं, और बहु में एक प्रकार के अनेक लिए जाएं, और बहुविध में अनेक प्रकार के अनेक लिए जाएं, ऐसा भेद। जाति भी ज्यादा हाँ, हो, वस्तुएं भी ज्यादा, ऐसा संभव है भेद करना। और एक विध में एक जाति हो और बहुत सारे, बहुत से पदार्थ हो। हाँ, और बहु में बहुत जाति के बहुत जाति के बहुत पदार्थ हों, बहुत जाति के एक एक पदार्थ हों। अब मनुष्य कह दिया, हाँ। बहुत मनुष्य, उसमें वर्ण भी आ गए, समाहित हो गए, मतलब भेद नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन उसमें समाहित हो जाएंगे, ऐसा लिया जा सकेगा। प्रकारवाची कथन नहीं करेंगे, नहीं उसमें करेंगे, तो वो बहु के उसको अंदर गौण कर देंगे होते हुए भी। जी। बहुमति में भी बहुत पदार्थ विषयभूत होते हैं, है ना, उसमें बहुत पदार्थों के रूप में ही उनका ग्रहण होता है। और एक विध मति ज्ञान में उन बहुत पदार्थों का जाति की अपेक्षा एक रूप ग्रहण होता है। इस प्रकार बहुमति ज्ञान और एक विध मति ज्ञान परस्पर में भिन्न है। इसमें शंका हो सकती, इसलिए पहले ही दे दिया। और क्या, अपन ने पहले उस पर जिज्ञासा कर ली, चर्चा कर ली, वो आगे आ रहा है। तो क्या हुआ, बहुमति ज्ञान में बहुत पदार्थ विषयभूत होते हैं, उनमें बहुत पदार्थों के रूप में ही उनका ज्ञान होता है। और एक विधमति ज्ञान में उन बहुत पदार्थों का जाति की अपेक्षा एक रूप ग्रहण होता है। मतलब जैसे यहाँ श्रोता है, मुनि भी है, हरिका भी है, श्रावक भी, श्राविका है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, ये सब बहु में आ गए सामान्य से। बहु में आ गए। लेकिन एक विध में एक प्रकार के श्रोता, मुनियों की संख्या 4, तो आरिकाएं इतनी, ब्रह्मचारी इतनी, ऐसा करके आ जाएगा। एक प्रकार का लेना है ना, आ जाएगा। जब श्रोताओं की भेद को मुख्यता देंगे तो श्रावक भी हैं, वृत्ति भी हैं, महावृत्ति भी हैं। हाँ, प्रकार में लाएंगे, प्रकार में, तो बहु में अलग लाएंगे, अलग, बहु में लाएंगे, बहु प्रकार नहीं, बहु में, तो ऐसे। नहीं बहु। और जब प्रकार भेद करेंगे तो बहुविध में चला जाएगा वही कथन। वो एक विध में आएगा। हाँ, श्रोता है सामान्य से अलग होते हुए। एक विध में कहोगे ना, एक प्रकार के श्रोता, तो एक प्रकार के श्रोता में आरिका अरिका, श्रोता के हिसाब से सब श्रोता हैं, मुनि, उसमें फिर भेद नहीं करना। फिर बहु में आ जाएगा। एक जाति, बहु, एक जाति, ये ना, एक वेद मति ज्ञान में उन बहुत पदार्थों का जाति की अपेक्षा एक रूप ग्रहण होता है। और तो विवक्षा लगाना बस, पड़ेगी कि वही। अपन को क्या विवक्षा है। बस विवक्षा ही है, वस्तुएं तो वही है। सामान्य लगाना है तो बहु में ले लो, विशेष करना तो बहुविध में ले लो, ऐसा होगा। वेद वेद प्रकारवाची है, हाँ। वेद प्रकारवाची। अरे बड़ी माता जी आ गई। अब क्षिप्र और अक्षिप्र मति ज्ञान को कहते हैं 19वीं कारिका। बस इतनी ही रखो जी। वो नहीं, वहां पर भी पहुंच बेटा तो समापन कराने, जनवरी वाले तो चाहिए। जब बड़े आते हैं तभी तो समापन होता है। उन्होंने निवेदन किया था कि मतलब थोड़ा करके आ जाना। एक और कर लो, सुन, एक और कर लो। हाँ, एक कर लेते हैं। आस्वर्थस्य ग्रह क्षिप्रम क्षिप्रम शनैर्ग्रह मृत्मात्रम यद्वदावते नूतनं चानूतनं जलम। क्षिप्र और अक्षिप्र, जल्दी और धीरे धीरे। हाँ,
जल्दी और धीरे धीरे। हाँ, जल्दी 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 करो, धीरे धीरे करो। जल्दी करो, धीरे धीरे। अर्थस्य उन पदार्थों का जो उसके विषय बनाए जा रहे हैं, उन पदार्थों का आसु यानी कि शीघ्र ग्रहण होना, क्षिप्र स्यात् है। जो पदार्थ बनाए जा रहे विषय, उन पदार्थों का शीघ्र ग्रहण होना यह क्षिप्र है। यहाँ भाव ऐसा निकल रहा है जैसे शीघ्र ग्रहण कर रहा है, यानी मति ज्ञान जल्दी पकड़ रहा, कि शीघ्र वो निकल रहा, वस्तु सामने से शीघ्र गमन कर रही, ऐसा अर्थ लेना, या शीघ्र ज्ञान ग्रहण करना। ये दो विवक्षा यहाँ बना दी। फिर सनई यानी धीरे धीरे ग्रहण करना। उदाहरण तो गति की अपेक्षा देंगे ना, हाँ, दो देंगे। ट्रेन और घोड़ा। सनई यानी कि धीरे धीरे ग्रहण करना, अक्षिप्र है। 175 पृष्ठ पे यद्वत् जैसे मिट्टी का नूतनम नवीन नया मृत पात्रम, मिट्टी का घड़ा सकोरा, कोई भी मिट्टी का बना हुआ नया पात्र जो है वह जल को शीघ्र आदत्ते शीघ्र ही ग्रहण करता है, शीघ्र ही वह उसमें सोख लेता है। और अनूतनम जो पुराना मृत पात्रम मिट्टी का घड़ा आदि है वह सनई धीरे धीरे ग्रहण करता है। ये तो वही हो गया। हाँ, कोई वस्तु को जल्दी जान लेना, इसमें वो आएगा, ज्ञान को बता रहे हैं। ज्ञान की गति लेना है शीघ्र, या पदार्थ की गति, ये भेद यहाँ पे एक नया उठ रहा है। पदार्थ की गति से ही तो ज्ञान की गति बनेगी। पदार्थ शीघ्र परिणमन कर रहा है। वही प्रश्न है। स्वयं ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जानना सुनो स्वभाव है तो, आत्मा का। क्षिप्र नाम का हम क्या कहना चाह रहे? जी पदार्थ का शीघ्र परिणमन होगा तो ज्ञान की गति में शीघ्रता का परिणमन होगा। पदार्थ अगर क्षिप्र परिणमन अक्षिप्र कर रहा है तो ज्ञान की गति भी मतलब उसमें, ज्ञान की गति तो सबसे ज्यादा तेज है। अरे ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। ज्ञेय तो पदार्थ तो ज्ञेय है, उसके अनुसार ये नहीं चलता है। एक मत है, अरे मत है एक कि पदार्थ से ज्ञान होता है। बहुविनादि अर्थ के तो भेद हैं। अर्थ के भेद है तो ज्ञान के भेद नहीं किए जाते। तो ज्ञान उसको कैसे जानेगा? ज्ञान उसको कैसे जान रहा है? ज्ञान धीरे धीरे जाने, ज्ञान जल्दी जल्दी जाने, ये लेकिन किसको जाने? पदार्थ से इतना, लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो रहा है इतना, ये तो मैं वो नहीं। आप समझ, पूरी बात तो सुनो पहले। आप एकदम ही कहने लगी सुनो तो हम क्या कहना चाह रहे? हम ये कहना चाह रहे कि पदार्थ का परिणमन अगर शीघ्रता में हो रहा है तो ज्ञान उसको जब पकड़ेगा तो शीघ्रता के साथ पकड़ेगा कि इसका परिणमन शीघ्र हो रहा। और अगर उसका धीमा धीमा, जैसे मान लो ट्रेन निकल रही तो अपना ज्ञान ट्रेन को किस रूप में पकड़ेगा? वंदे भारत निकल गई, मिनट ही नहीं देख पाए, सेकंड नहीं लगा, वंदे भारत निकल गई। और अगर मान लीजिए घोड़ा जा रहा, बैलगाड़ी जा रही, तो अपन बातचीत करते भी साथ साथ चल सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ ये बताओ अब आप। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, छो श्रम ज्ञान में होता है कि पदार्थ में? वो नहीं, वो विषय में क्लियर है। विषय क्षयोपम ज्ञान में होता है, पदार्थ के साथ उसकी मतलब जो संबंध हो जाता, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना। ज्ञेय ज्ञायक संबंध रहे, ये सब क्षयोपम की अपेक्षा भेद है, ना कि पदार्थ की अपेक्षा। एक भेद, अरे
एक मत चलता है जो गे से ही ज्ञान को मानता है। बौद्ध मत यही मान रहा उस है। मत की चर्चा नहीं करना। उस मत की चर्चा नहीं, ये बात करोगे तो यही आएगा। जिन मत की चर्चा करो, जिन मत में जिन ज्ञान, मत सुनो, जानातीति ज्ञानम पहले आया है। चलो आप ही व्याख्या कर लो। हाँ, ऐसे है ही नहीं है तो कहाँ उल्टी सीधी। नहीं है तो हमारी भी सुनो, तुम्हारी भी हम सुनेंगे। आप अपनी बात बता चुकी। ठीक है, अब इसकी बात देखते हैं क्या कह रहा है। क्षयोपशम किसका है? क्षयोपशम की अपेक्षा भेद है। क्षयोपशम जीव में है, क्षयोपशम ज्ञान का है। हाँ, ज्ञान ज्ञेय के रूप परिणमन करता, ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है। ज्ञान का परिणमन किमात्मक है? कैसा है? जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, बराबर बराबर। वो सर्व ज्ञान, की अपेक्षा। ज्ञान किसको विषय बनाएगा? विषय बनाना अलग बात है। किस हम जो पूछ रहे पदार्थ को, हम जो पूछ रहे हो उसका उत्तर दो। पदार्थ ज्ञान को। किसको विषय बनाएगा? अर्थ से कहा सो पदार्थ को। अर्थ से पर भी हो सकता है, अर्थ से स्व भी हो सकता है। जी ठीक है ना? स्व भी पदार्थ है, पर भी पदार्थ है। अब आत्मा की जैसी परिणति हो रही होगी, स्व का ज्ञाता होगा, पर पदार्थ की जैसी परिणति हो रही होगी। अर्थ बहु भी है, बहुविध भी है, क्षिप्र भी है, अक्षिप्र भी है। ऐसा कहना है। जैसे कोई एक वस्तु है और उसका ज्ञाता का जो क्षयोपशम है वो बहु का है उस समय, तो उसको बहु वस्तुएं दिखेंगी कि एक ही वस्तु एक दिखेगी? होते होगी। अरे एक वस्तु देखे, ये जो वस्तु कितनी भी रहे, लेकिन उसको वह ग्रहण करने क्षयोपशम वाला। जैसा होगा वैसी दिखेगी। हाँ? जैसा क्षयोपशम होगा वैसी दिखेगी वस्तु। यस, हाँ, जैसी वस्तु है वैसी नहीं दिखेगी। एक है, यदि क्षयोपशम बहु का है तो वस्तुएं बहु दिखेंगी। चलो अर्थ से ये भेद कहे गए ना कि अरे क्षयोपशम के भेद है। उन्होंने कहा असंख्यात प्रकार का सजे विषय धवला में भी आया है, 13वीं पुस्तक में, और राजवार्तिक में भी आया, और सब जगह। जैसे खट्टे नाम कर्म का उदय रहेगा जीव नाम का, कर्म का उदय तो खट्टे उसके करने में- लिए निब्बू खट्टा लगेगा। हाँ? निब्बू खट्टा कब लगेगा? जब खट्टे नाम कर्म का उदय जीव का होगा। हाँ, अगर हाँ। यदि पदार्थ, मीठे नाम कर्म का उदय होगा तो मीठा लगेगा। अगर पदार्थ वहाँ पर बहुत अच्छा है, बिल्कुल शुद्ध है, और मन हमारा बिगड़ा हुआ है, गमी हो गई, तो हमें कितना मीठा लगेगा? वो तो उपयोग नहीं जाना उस समय। अरे उसका। उपयोग उपयोग नहीं जाएगा तो कुछ भी होगा, लेकिन अरे उपयोग जब बिना जाए करेगा, ज्ञान होता तो क्या? उपयोग बिना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उपयोग अन्यत्र चला गया तो ज्ञान अन्यत्र का होगा, यहाँ का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, अभी तक तो हमने जो जाना थी ज्ञान, अब जानेगा क्या? गे को जाएंगे। गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के वो अनुसार तो 100% ये बदल है, जाता इसमें है। कोई संदेह नहीं है कि गे के अनुसार ज्ञान होगा नहीं। ये तो उल्लू सही बोल रहा है आप, इसमें बात ही नहीं है। लेकिन ज्ञान ही गे को जानेगा, किसी रूप में गे है ना महाराज, जैसे बोल लेना। हाँ ऐसे ही ऐसा। जो पदार्थों को शीघ्र ग्रहण करता है वह क्षिप्र ज्ञान है। जैसे नवीन घट पानी शीघ्र ग्रहण करता है। नवीन घट के पानी को शीघ्र शोषण करने की शक्ति है, अर्थात जो वस्तु को शीघ्र ग्रहण करता है वह क्षिप्र ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु को धीरे धीरे ग्रहण करता है वह अक्षिप्र ज्ञान है। जैसे पुरातन घट पानी को धीरे धीरे ग्रहण करता है। अर्थ का शीघ्र ग्रहण होना यह क्षिप्रमति ज्ञान है, और धीरे धीरे ग्रहण होना यह अक्षिप्रमति ज्ञान है। जैसे मिट्टी का नवीन पात्र जल को शीघ्र ग्रहण कर लेता है और पुराना पात्र धीरे धीरे ग्रहण करता है। आचार्य वृत्ति में बता रहे हैं कि जिस प्रकार पानी का, मिट्टी का नया सकोरा उस पर पड़े हुए जल बिंदुओं को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, उस प्रकार विषय विषयी का सन्निपात होते ही पदार्थ को शीघ्रता से जानना यह क्षिप्रमति ज्ञान है। इसमें इससे जो विपरीत है, जिस प्रकार वही सकोरा पुराना होने पर जब जल कणों को मंदता से ग्रहण करता है, उस प्रकार पदार्थ को धीरे धीरे जानना यह अक्षिप्रमति ज्ञान है।
इतनी रखें। आपका हो गया, हैं? 4 ही हो गए। वहाँ भी थोड़ा 10 मिनट बैठना है ना। बोधि समाधि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।